2001-2 से मैं रियल एस्टेट में, मेरा पास उस समय दूसरा बिजनेस था, इन्वेस्टमेंट चालू किया था। और 2012 से करीब 11 साल से मैं 12 साल से फुल टाइम रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर हूँ। दोस्तों, मैं गांव में पढ़ा था। कितने लोग गांव में पढ़े हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, विलेज से? सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में बैठे, बोड़ा में बैठ के, नीचे जमीन में बैठ के पढ़ने का मुझे मौका मिला। अरविंद जी लिख रहे हैं, श्याम जी, प्रभाकर जी, सौरभ जी, बहुत सारे, नावा जी, धर्मेंद्र जी, कई सारे लोग मेरी तरह गांव में पढ़े। हमारे यहाँ स्कूल में कई बार टीचर नहीं होते थे तो बच्चे चोरी के भरोसे बैठे रहते थे। ये तस्वीर बहुत पॉपुलर 3-4 साल पहले इंडिया टाइम्स ऑफ इंडिया का तस्वीर है, बहुत पूरे देश में पॉपुलर हुआ था। ये एग्जामिनेशन हॉल के बाहर की तस्वीर है दोस्तों, और ये सारे पेरेंट्स बच्चों को चीटिंग कराने के लिए गए हैं। हमारी भी पढ़ाई हुई नहीं थी, तैयारी हुई नहीं थी, तो हम भी इसी तरह चीट के भरोसे रहते थे, चोरी के भरोसे रहते थे। और चोरी करते हुए पकड़े जाने पे मैं 10th में एक्सपेल्ड हो गया। मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात? इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्तों, मैं बहुत सुपर इंटेलिजेंट नहीं था। मैं साधारण परिवार में पैदा हुआ, साधारण फैमिली में बड़ा हुआ, साधारण स्कूल में पढ़ा। और यदि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, आप में से जितने लोग अभी सुन रहे हैं ना, आप सब लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। आज मैं रियल एस्टेट में एक डेवलपर हूं, और 2018 में ये कंपनी बनाई। और दोस्तों, जब मैं कैरियर स्टार्ट किया था डोर टू डोर मार्केटिंग से, तभी मेरा सपना था एक दिन बड़ा आदमी बनने का। और इसलिए मैं नेक्स्ट ईयर से बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत सारा बिजनेस किया, बहुत सारे बिजनेस में मैं फेल हुआ, बहुत सारे बिजनेस में पास हुआ। फाइनली 2001-2 में मैं पैसा कमाना स्टार्ट किया। पहली जो प्रॉपर्टी मैं खरीदना शुरू किया वो 2002 में खरीदा। वो 5 लाख रुपए की, दिल्ली में मैं रहता था, निरंकारी कॉलोनी में, नॉर्थ दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है। आप दिल्ली में रहते होंगे तो मालूम होगा। वहां पे फ्लैट भी लिया था, वो बाद में लिया, लेकिन पहले एक जमीन लिया था। और वहां पास में रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के पास, उस समय में अनडेवलप्ड एरिया था, अब तो बस गया पूरा, और नॉर्मली खेत जैसा ही था। तो उस समय 2,000 रुपए गज की जमीन वहां पे थी। ठीक है, आज से 20-21 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है? हाँ, यही सवाल है अयान जी, यही मैं लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। आज क्या लगता है वहां पे कितनी, पहली जो इन्वेस्टमेंट मेरी हुई रियल एस्टेट में, जब पैसा आया तो मुझे पता नहीं था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड किसी ने मुझे बोला, भाई थोड़ा प्रॉपर्टी ले लो, जमीन ले लो। तो हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, तकरीबन 5 लाख रुपए। 5 लाख, लेकिन उस समय 2,000 रुपए गज की जमीन थी। तो आज उस जमीन की क्या वैल्यू होगी, कोई बताएंगे? जो दिल्ली में होते होंगे उनको ज्यादा आइडिया होगा, बाकी भी। 1 लाख, अनुपम जी लिख रहे हैं 1 लाख रुपए गज। और 2 लाख रुपए गज, प्रभाकर जी लिख रहे हैं जी। और भी कोई? 5 लाख रुपए, कृष्ण पांडे जी। और दोस्तों, आज जो उस एरिया में 50 लाख रुपए से जो है, 50,000 से 1 लाख रुपए पर गज की कीमत, यानी 2 लाख की 100 जो प्रॉपर्टी थी, आज 50 लाख से 1 करोड़। बिल्कुल घोष जी, आप ठीक लिख रहे हैं, 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास की वैल्यू। तो इतना गुना प्रॉपर्टी ग्रो करता है दोस्तों। ठीक है, क्या हुआ 2012 में, मेरा 9 के बाद मेरा बिजनेस जो उस समय में था, वो कंप्यूटर का बिजनेस था, 70 से ज्यादा इंस्टीट्यूट था, वो बंद होना शुरू किया। तो वो मैं थोड़े थोड़े दिन में कुछ कुछ प्रॉपर्टी खरीदते रहता था। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि जो प्रॉपर्टी मैंने 10 लाख में लिया, 5 लाख में लिया, वो 10 का हो गया। जो 2 लाख का लिया वो 5 लाख का हो गया। कोई 2 गुना, कोई 3 गुना, कोई 4 गुना, 5 से 10 साल के अंदर दोस्तों इतना बढ़ गया। आज तो 25 से 50 गुना इतने दिनों में रिटर्न दिया। तब मेरा बलवान हुआ कि जिस काम को मैं फुल टाइम कर रहा हूं वो मेरा लॉस में है, और जहां पे मैंने सिर्फ पैसा लगाया वो इतना गुना रिटर्न दे रहा है। उसके बाद मैं रियल एस्टेट में फुल टाइम में आया। आप में से कोई हैं ऐसे जो 5 साल 10 साल पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था? कितना पैसा किए थे और अभी कितना हो? आपने या आपके पेरेंट्स ने? जी मोहित जी, कितना आपने कब लगाया था, कितना हुआ? चाहे जमीन में, फ्लैट में, या कोई भी चीज में, क्या आपको भी रिटर्न मिला? क्योंकि ये मैं अपनी कहानी बताऊं तो आपको लगता है कि यार आपको मिला होगा।
तो दोस्तों जब मैं वो सक्सेसफुल हो गया 2002-3 के बाद, उस समय मैं राजनीति में भी था, एक पॉलिटिकल पार्टी में था, और मेरा ड्रीम हुआ करता था सांसद बनने का। 2009-10 के बाद जो है 65,000 में कृष्णा जी लिख रहे हैं, अब 40 लाख कितने दिनों में हुआ। मैंने डुप्लेक्स लिया था 3 लाख में 2009 में, अब कितने का है शंकर जी? 8,000 का 8 लाख हुआ। धनंजय जी लिख रहे हैं 30 लाख, 4.5 लाख इन्वेस्ट किया था, 30 लाख हुआ। हाँ पूरा लिखेंगे, कितने में लिए थे, क्या लिए थे, अब कितना हुआ, ठीक है। तो दोस्तों उस समय में मेरा लॉस हुआ, तो मुझे लगा कि मैं यार सांसद भी नहीं बन पाया, तो इस बार 100 करोड़ रुपए कम से कम बनाऊंगा। बिफोर इन्वेस्टिंग 14 lakhs, नाउ प्राइस 45 lakhs, दैट्स ग्रेट। सैमुअल इस्लाम जी लिख रहे 15 लाख, नाउ 1 करोड़ कितने समय में हुआ दोस्तों, दैट्स ग्रेट। ये जो है सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं, यही मैं बताना चाह रहा था। चलिए मैं देखता हूँ जो सब लोग यदि देख पाए तो, ठीक है। 5 साल में मेरे पापा 35,000 रुपए में 1642 स्क्वायर फीट लिए थे, अभी 40 लाख रुपए, 35 लाख का 35,000 का 40 लाख 15 साल में, दैट्स ग्रेट सौरभ। सर हजू अयुक्सी यानी सर कोई ओजा तो मोई तम तक बीगे ठीक है। और सर पिताजी ने एक प्लॉट लिया था 18,250 का, अभी कितना हुआ सौरभ जी? तो दोस्तों ऐसा मेरा अनुभव नहीं, बहुत सारे लोगों का, आपका भी अनुभव रहा। यदि मैं कहूंगा कि मैंने प्रॉपर्टी में बहुत पैसा कमाया, मुझे रिटर्न आया, ऐसा मेरे साथ नहीं, आपके साथ भी, आपके आसपास में भी, कहीं भी आप देखेंगे। आपने नहीं भी किया होगा तो आपने सुना होगा अपने पिताजी से, अपने भाई से, अपने जान पहचान वालों को कि मैं 10 साल पहले तो इतने सस्ता था, 20 साल पहले इतना सस्ता था, और तब हमने नहीं खरीदा, या तब हमारे पास थी प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी हमने बेच दी। यही 2 चीज हम सुनते हैं प्रॉपर्टी के बारे में दोस्तों। तो थोड़ा सा मैं तेजी से बढ़ूंगा। तो दोस्तों ये मैंने 100 करोड़ का प्लान किया था, और आज मैं एक फ्लैट बना रहा हूँ रांची के हार्ट ऑफ द सिटी बरियातू में, यदि आप लोग रांची से या झारखंड से हैं। और ये प्रीमियम फ्लैट बना रहा हूँ, सबसे सस्ता फ्लैट 1 करोड़ 6 लाख रुपए की है, महंगा फ्लैट तो 2.5 करोड़ से ऊपर की है, जो पेंट हाउस बना रहा हूँ। तो यदि मेरे साथ ये सब हो सकता है, एक जगह प्लॉट बेचना शुरू किया था 3 एकड़ में, आज 5 जगह में प्लॉट बेच रहा हूँ, प्लॉटिंग कर रहा हूँ, डेवलप करके बेच रहा हूँ। और मुझे लगता है यदि मैं ये सब कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो फिर ये सब जब मैं पैसे कमा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं सक्सेसफुल हूँ, क्यों मैं ये कर रहा हूँ? आपके पास ये सवाल हो सकता है, मैं ये क्यों काम कर रहा हूँ? ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप भी, जो मेरी तरह स्ट्रगल लाइफ में किए होंगे, मेरी तरह पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं होंगे, जो आज किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, रियल एस्टेट में काम करके, जो भी हो, आप जरूर आगे, आप भी प्रॉपर्टी की पावर को समझें। दोस्तों जिनके पास पैसे हैं ना, उनको पावर पता है, वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किए हैं। ठीक है, आपने भी किया है, आपने किया है शुरू में, जैसे मैं 2002, 3, 4, 5 तक अननोइंगली इन्वेस्ट कर रहा था, तब पावर नहीं पता था, नहीं तो मैं पैसा और भी 4 कार खरीदने में लगाया, शायद 1 कार में काम चल जाता। ठीक है, क्योंकि मैं इतना सीरियस नहीं था तब। तो आज मेरे लिए सबसे प्राइम इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट है, और आपका भी हो सकता है दोस्तों, और भी जगह है जहां से आप पैसे बना सकते हैं। ठीक है, और भी जगह है जहां से आप पैसे बना सकते हैं, पर मैं कहूंगा कि मेरे अनुभव से, और बहुत सारे लोगों का अनुभव है कि रियल एस्टेट आपको भी मिलियनियर बना सकता है। तो तैयार हैं, शुरू करें हैं? तो यस टाइप करिएगा। चलिए इमेज करिए, यदि आपके पास 10 करोड़ रुपए आ जाए, चलो 5 करोड़ आ जाए, 1 करोड़ आ जाए, तो आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? आप कहाँ करेंगे दोस्तों? ठीक है, कहाँ करेंगे? सुनील सर बस ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, आधा घंटा 20 मिनट में ज्वाइन करेंगे। कमर्शियल प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, गोल्ड, अनवर जी लिख रहे हैं प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ज्यादातर लोग रियल एस्टेट लिख रहे हैं, जमीन पर सर जी, थैंक यू।
तो गोल्ड में कहाँ करते हैं? फिक्स डिपॉजिट में, स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, अभी आजकल लोग करते हैं म्यूचुअल फंड में, इंश्योरेंस में, बिजनेस में और रियल एस्टेट में। कुछ लोग लर्निंग में भी खर्च करते हैं। सबसे सेफेस्ट जो है वो रियल एस्टेट माना जाता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट में रियल एसेट, रियल एस्टेट का मतलब क्या? रियल जो है एसेट है, हवा में ही एसेट नहीं है, ठीक है। दिल्ली में 16%, बेंगलोर में 7%, मुंबई में 15%, भोपाल में 16%, तकरीबन एवरेज इंडिया में 14%। ये बड़े शहरों का है दोस्तों। यदि टीयर 2 सिटी में आएंगे, मेरा जो खुद का अनुभव है 20 से 25% मिनिमम जो है रिटर्न रियल एस्टेट दिया है। किसको आपके गांव में यदि आप रहते होंगे मेरी तरह, तो किसको सबसे अमीर माना जाता है गांव में? फटाफट लिखिएगा, कौन किसको सबसे अमीर माना जाता है? जी, डाइवर्सिफाई करके, थैंक यू। जमींदार को, जिनके पास सबसे ज्यादा जमीन हो, ज्यादा जमीन वालों को। शुभम जी सही, बिल्कुल आपने लिखा। लैंडलॉर्ड, जिसके पास जमीन ज्यादा हो। अनुपम जी बिल्कुल, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होता है दोस्तों, उसको अमीर सदा से माना जाता है, पहले से ही, आज से नहीं, शुरुआत से ही सबसे ज्यादा जब जमीन जिसके पास, लैंड बैंक जिनके पास, प्रॉपर्टी जिनके पास, उन्हीं को लोग अमीर मानते हैं। क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? अप्रिसिएशन मिलता है, बिल्ड वर्थ होता है, डिमांड मोर देन सप्लाई, सेफ इन्वेस्टमेंट है, पैसिव इनकम है, लेगेसी फॉर चिल्ड्रन है, टैक्स में बेनिफिट है, अर्ली रिटायरमेंट, जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं दोस्तों, काम से आजादी मिल सकता है, प्रॉपर्टी ये चीज आपको दे सकता है अगले 10 साल में, अगले 5 साल में, अगले 15 साल में, जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टी के अंदर पावर है, ये रियल एस्टेट के अंदर पावर है। पर क्या चैलेंज है? फटाफट देखिए दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मैं स्पीड में थोड़ा बढ़ रहा हूं क्योंकि सुनील सर का आने का समय हो रहा है। फ्रेश प्रॉपर्टी सबसे बड़ा चैलेंज होता है कोई भी प्रॉपर्टी लेने समय में कि साफ सुथरी जमीन नहीं मिलती है, लोकेशन बेहतर कई बार नहीं मिलता है। झारखंड ऐसे जगह में सीएनटी एक बड़ा लफड़ा है, यानी कि जो आदिवासी लोगों का जमीन होता है वो आप नहीं खरीद सकते, जनरल पब्लिक नहीं खरीद पाते हैं। पोजीशन, कई बार बिल्डर फ्लैट बना के नहीं देते हैं, जमीन पे कब्जा नहीं हो पाता है। रजिस्ट्री, दिल्ली में मैं जहाँ प्रॉपर्टी शोरूम खरीदता था वहां पे अनऑथराइज कॉलोनी था, तो वहाँ रजिस्ट्री नहीं होता था, आपको पावर पे लेना पड़ता था। और पावर पे क्या होता है कि बैंक लोन नहीं देता है खरीदने के लिए। म्यूटेशन जो है, दाखिल खारिज कई बार नहीं होता है। बजट कई बार नहीं होता है। लोग सोचते हैं शेयर में तो चलो 5-10 हजार में कर लेंगे, और रियल एस्टेट में कम से कम 5-10 लाख रुपए लगाना पड़ेगा। डेवलपमेंट उस एरिया में नहीं होता है, पर्सन अच्छा नहीं मिलता है, वो बिल्डर ठीक नहीं मिलता है, ब्रोकर ठीक नहीं मिलता है। रीसेल, कई बार लिक्विड करना होता है तो हम लिक्विड नहीं कर पाते हैं, हमें बेचना हमारे लिए आसान नहीं होता। ये सारी मुख्य चैलेंज जो है हमें लगता है कोई भी प्रॉपर्टी को जब हमें बाय करना होता है तो। इसके अलावा क्या है दोस्तों, कौन से शहर में हमें बाय करना चाहिए, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहला चीज है टीयर 1 सिटी, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। टीयर 2, टीयर 3, चलिए टीयर 1 सिटी कौन सा हुआ? जैसे दिल्ली भारत का कैपिटल है, मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, ये सारा शहर जो आता है टीयर 1 में। और यहाँ पे क्या होता है, ऑलरेडी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे हैं। टीयर 2 में जैसे मैं रांची में रहता हूँ, ये कैपिटल है, भोपाल है, पुणे है, अहमदाबाद है, रायपुर है, लखनऊ है, पटना है। इस तरह का जो शहर है, जो सेकेंड कैटेगरी का शहर है, इस तरह के शहर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं जहां मैं रहता हूँ वहीं करूं, ठीक है वहां कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है वहां पे प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो, वहां हो सकता है कि अभी एरिया डेवलप नहीं हो रहा हो, आप गांव में हैं, बहुत ऐसे पिछड़े जगह पे हैं। टीयर 3 जमशेदपुर जैसे है, गोरखपुर जैसे है, बिलासपुर, बड़ौदा, यानी आपके ही शहर में, आप जिस स्टेट में रहते हैं, बिहार में मुजफ्फरपुर है, वहां पे जो थर्ड कैटेगरी के शहर हैं, नंबर 1 हुआ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता। सेकंड के कैटेगरी का सिटी जो जैसे रांची है, पटना है, भोपाल है, जयपुर है, ऐसे। और टीयर 3 जो आपका और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का शहर है। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो बाय करेंगे
किन चीजों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारा चीज है डेवलपिंग एरिया। जी हाँ दोस्तों, मैंने जो रिटर्न जैसे दिल्ली में लिया था, तो मैं वहां पे उस समय में जिस एरिया में पैसा लगा रहा था वो अनडेवलप्ड एरिया था। आज चारों तरफ कॉलोनी बसा हुआ है, वहां पे आप गए होंगे, संत नगर बुराड़िया दिल्ली में जानते होंगे। आज भी जो, जब मैंने 5 साल पहले रांची में जब मैं दिल्ली से रांची आया तो था 10 साल पहले दूसरी के साथ कर रहा था, आया था। तो जो रिंग रोड बना है उसके चारों तरफ हम प्रॉपर्टी बाय कर रहे थे, क्योंकि वो एरिया अभी ग्रो हो रहा था, तो मुझे जल्दी रिटर्न मिला जल्दी। 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी का कीमत डबल वहां हुआ। तो डेवलपिंग एरिया आपको ध्यान में रखना। Tier 2 और Tier 3 सिटी के अंदर जो है आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यदि आप मुंबई में लेंगे इतना करोड़ों करोड़ों रुपए का तो जो है 1 BHK फ्लैट मिलता है, वो कब बढ़ेगा आप सोचिए। तो आपका कैपिटल भी ज्यादा है, पैसा है तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रिफर्ड कहूंगा स्टेट कैपिटल हो। जैसे रांची जो है ये स्टेट कैपिटल है, ज्यादा दिन हुआ नहीं, 21 साल हुआ बने हुए स्टेट, तो ग्रो हो रहा है, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट है, यहाँ पे जो है स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, आईटी हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, स्मार्ट सिटी। मैंने कहा कि बहुत शहर, करीब 100 देश में 100 शहर स्मार्ट सिटी बन रहा है, वहाँ गवर्नमेंट के बहुत पैसे लग रहे हैं। तो वहाँ पे आप यदि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका ग्रो होगा। वहाँ नेशनल, जहाँ पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, NH हो, नेशनल हाईवे हो, या बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे के साथ करेंगे तो फ्यूचर में वो जगह डेवलप होगा। रिंग रोड हो, कई जगह शहर को डेवलप करने के लिए आउटर रिंग रोड निकलता है, वहां पे आप करेंगे। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो वहां पे, एक साथ कई सारे बिल्डर, जैसे आप देखेंगे थोड़े साल पहले 10 साल 15 साल पहले ग्रेटर नोएडा डेवलप होना शुरू हुआ तो बहुत सारे बिल्डर वहां काम करने लगे, गुड़गांव में बहुत सारे लोग करने लगे। ऐसा जगह जहां आप रहते हैं या आपके शहर में जहां बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हो, बहुत सारे बिल्डर डेवलपर कर रहा है, इसका मतलब वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, तभी इतने सारे बिल्डर और डेवलपर काम कर रहे हैं। आसपास देखिए, जो मॉल आ रहा हो, कोई अच्छा स्कूल हो या स्कूल आने वाला हो, हॉस्पिटल आना हो, तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये सब जब ध्यान में आप रखेंगे तो आदित्य सिंह जी, आप जो है मुझे बताइएगा, ठीक है ना, मिलके। थैंक यू। उनके पास कोई जमीन है बेचने के लिए। तो ये सारा चीज आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। ये यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आप बेस्ट डील कर पाएंगे, ठीक है, बेस्ट जगह प्रॉपर्टी ले पाएंगे। 6 चीज आपको ध्यान में रखना है कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। पहला है रिसर्च। रिसर्च करना है कि कहाँ लेना है, क्या लेना है, कहाँ खरीदना चाहिए, कौन सा एरिया ग्रोइंग है, कितना कौन सा लोकेशन बेहतर हो रहा है। दूसरा सेक्टर। सेक्टर मतलब आपको फ्लैट में लगाना है, प्लॉट में लगाना है, कमर्शियल में लगाना है, किस तरफ। ये नहीं ये सारा काम हम करेंगे, जैसे मैं फ्लैट्स में और प्लॉट्स में ज्यादा काम करता हूं, कमर्शियल में नहीं अभी करता हूं। बजट, फिर बजट आपको डिसाइड करना है। गोपाल जी, बाद में आपका क्वेश्चन आंसर मैं लूंगा। दोस्तों, बहुत जल्द हमारे साथ सुनील सर ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत कुछ वो सिखाएंगे आज आपको। और इतनी देर वहां पे रात हो रहा है, वो हमारे लिए जगह है। और बजट आपको एक बनाना है कि कितना, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। फाइनेंस, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी में फायदा होता है कि आप लिवरेज ले सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक 50 लाख रुपए का फ्लैट पसंद किया 1 करोड़ का, तो आपको सारा पैसा नहीं देना। कोई जमीन लिया, घर बनाना है, तो सारा पैसा आपको नहीं देना है। आप फाइनेंस कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, बैंक दे सकता है, लोगों से ले सकते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो दोस्तों जरूरी है, लीगल चेक करना। कई बार लोग फंस जाते हैं गलत प्रॉपर्टी को बाय करके, तो आपको लीगल पे ध्यान देना है कि प्रॉपर्टी ठीक है कि नहीं ठीक है। और उसके लिए हमेशा मैं कहता हूं एक्सपर्ट से सलाह लेना है, जो लीगल का जानकार हो, उनसे सलाह लें, उनको थोड़ा पैसा दे। 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, 5,000 तो उसके ऊपर दे ही सकते हैं। लोग सोचते हैं जो नहीं, कोई जान पहचान वाले से पूछें। और बेस्ट डील करना है, जैसे सुनील सर कहते हैं कि बेस्ट डील क्या हुआ कि आप डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी खरीदे, मतलब शुरुआत में 20% 30% डिस्काउंट में मिले,
मोटिवेटेड बायर से खरीदें, यानी जिसको बेचना अर्जेंसी में है, ऐसे लोगों से। तो ये 6 स्टेप को आप ध्यान में रखेंगे तो आप बेहतरीन डील कर पाएंगे दोस्तों। इसके अलावा 3 चीज बहुत जरूरी है आपको रियल स्टेट में बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए, वो माइंडसेट का होना जरूरी है। दूसरा, ड्यू डिलिजेंस आपको आना चाहिए, रिसर्च करने आना चाहिए, जानकारी लेना आना चाहिए। और तीसरा, मेंटोर का होना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं सक्सेसफुल होने के बाद भी मेरे पास मेंटोर हैं सुनील सर के रूप में, और वो मुझे आज गाइड कर रहे हैं। मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और लोग सोचते हैं कि नहीं, मैंने तो बीए एमए कर लिया, मैं तो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, इसमें सीखने की क्या जरूरत है, इसमें मेंटरशिप की क्या जरूरत है। दोस्तों, हर सफल इंसान जो आज सफल है ना, उसके पास एक कोच होता है, ठीक है। वो सीखते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। तो हमें सीखने का प्रोसेस जारी रखना चाहिए, चाहे आप कोई बुक से आप सीख रहे हैं, चाहे आप वीडियो से सीख रहे हैं, या कोई कोर्स में सीख रहे हैं, या कोई क्लब में आकर के, जैसे सुनील सर कनाडा में क्लब चला रहे हैं रियल एस्टेट का, तो इंडिया में ही ऐसा उनसे ही प्रेरणा लेकर के मैंने क्लब बनाया है। और वहाँ क्या होता है क्लब में कि आपको नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है, एक्सपर्ट लोगों से मिलने का मौका मिलता है, फाइनेंस के लिए आप बात कर सकते हैं, बेस्ट डील मिल सकता है। तो ऐसे जगह पे आना है, ऐसे लोगों के कनेक्शन में आना है, ऐसे लोगों के संग साथ आना है, और किसी को मेंटर बनाना है, किसी को अपना कोच बनाना है, किसी को गाइड बनाना है। ये सारा जब आप काम दोस्तों करेंगे तो आप रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारा ग्रो कर पाएंगे, मेरी तरह, सुनील सर की तरह, रॉबर्ट कियोसाकी जी की तरह आप भी बहुत पैसा बना पाएंगे। तो दोस्तों, समय हो गया है, मुझे लगता है सुनील सर आ गए हैं हमारे साथ, तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ठीक है, आप लोगों का, क्योंकि वो मेरे भी गुरु हैं, और उनसे मैं चाहूंगा कि आप अधिक से अधिक आज सीखें। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना, कितने लोग रेडी हैं सुनील सर को सुनने के लिए, एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड, एसई टाइप करें जो लोग सुपर एक्साइटेड हैं। वाह, हल्दर जी, सतीश जी, अरविंद जी। अच्छा, एक चीज, अच्छा, पिछले 1 घंटा में मेरे साथ थे, कितने लोगों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितने लोगों को लगा कि पिछले 1 घंटा में बहुत सारा वैल्यू मिला, बहुत कुछ आप सीखे, कितने लोगों को लगा? तो वो लिखेंगे, मी टाइप करेंगे। थैंक यू, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी दोस्तों, मेरा यही पर्पस है कि कैसे मैंने अपने लाइफ को बदला है, वैसे आपका लाइफ बदले, आप आगे बढ़ें, आप करोड़पति बने। उसके लिए जो मैं वैल्यू दे सकता हूँ, जो सिखा सकता हूँ, हमारे शहर में बहुत सारे लोग जो है हमसे अमीर आदमी हैं, हमसे भी ज्यादा रियल एस्टेट में पैसा बना रहे हैं, पर वो सिखाने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों, ये जान लीजिए। तो मेरा यही मिशन है कि आप ग्रो हो, आप फाइनेंशियली फ्री हो, और सुनील सर का भी यही मिशन है। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा सुनील सर को, क्योंकि वो कनाडा में रहते, और कनाडा में डॉलर में लोग उनको पैसा देते हैं, लेकिन उनको लगा कि इंडिया मेरी जन्मभूमि है, और उनको यहाँ के लोगों को एम्पावर करना है, यहाँ ज्यादा लोगों को जरूरत है बनिस्पत कनाडा और यूएस में ज्यादा लोग सक्सेसफुल पहले से हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, जो लोग फर्स्ट टाइम सुनील सर को सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम, कितने लोग फर्स्ट टाइम FT टाइप करिएगा, सुनील सर को देखने फर्स्ट टाइम आए हैं? थैंक यू, जयदीप जी, अजय जी, अरविंद जी, बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम सुनील सर को सुनने आए हैं। यो तो सुनील सर का नाम आप डालेंगे, सुनील तुलसियानी, तो आपको उनका पॉडकास्ट, सैकड़ों पॉडकास्ट मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है दोस्तों। मैं कहना चाहूंगा, ऑलरेडी एक सक्सेसफुल मेंटोर हैं, कोच हैं, ऑथर हैं, 9 किताब, ये उनकी किताब, जैसे एक है साइंस ऑफ गेटिंग रिच, मेरे पास भी 9 किताब के वो ऑथर हैं। बेस्ट सेलिंग किताब है, उसमें से 7, जिसमें जैक कैनफिल्ड जी के साथ, ब्रायन ट्रेसी जी के साथ, ऐसे लोगों के साथ उनका किताब आ चुका है। और पूरी दुनिया में उन्होंने टोनी रॉबिन्स के साथ स्टेज शेयर किया, रॉबर्ट कियोसाकी जी के साथ। अभी इंडिया में रॉबर्ट कियोसाकी जी को मुंबई में वही लेके आए थे, और इंडिया में अभी रॉबिन शर्मा जी को पिछले साल वही लेके आए,
दीपक चोपड़ा जी को वही लेकर के आए, और इतने सारे बड़े स्पीकर के साथ कनाडा में जब वो इवेंट कराते हैं, दुनिया के टॉप स्पीकर को कोच ग्रांट कार्डन, जो यदि आप जानते होंगे रियल एस्टेट में कितना बड़ा नाम है, ग्रांट कार्डन खुद उनका इंटरव्यू किया हुआ है। तो ऐसे शख्स ही नहीं, मैं कहूँगा शख्सियत, ठीक है, और को आज सर ने हमारे लिए समय निकाला है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैंने बताया इंडिया में 10 बज रहा है दिन का, वहां 11:30 बज रहा है रात का, तो 11 साढ़े 11 बजे रात में हमारे लिए वो जगह हैं, समय निकाले हैं। इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक जोरदार, आपकी आवाज नहीं आएगी, ठीक है, मैं अनम्यूट नहीं करूंगा, लेकिन आपके वाइब्रेशन जरूर आएंगे। यहाँ पे चैट में आप वेलकम लिख सकते हैं और ताली बजा सकते हैं, आपकी एनर्जी जरूर उन तक आएगी। तो मैं आप लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, वेलकम के साथ जो है, थैंक यू, इतने सारे लोग सर वेलकम लिख रहे हैं। सुनील सर म्यूट यदि हो सके तो, सुनील सर जी। नमस्कार सबको, मेरा प्यार भरा नमस्ते। अवरेश जी, बहुत थैंक यू, आपने ऐसा मेरा इंट्रोडक्शन कराया है। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और थैंक यू फॉर हैविंग मी। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 341 दिख रहे हैं लोग, जो कि बहुत ही मेरे ख्याल से मोटिवेटेड हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं बहुत खुश हूँ सबसे मिलके। मैं देख रहा था अभी 10-15 मिनट पहले मैंने लॉग ऑन किया था, आपको मैं सुन रहा था, और मैं लोगों को देख रहा था जो वीडियो पे ऑन है, उनको देख रहा था। और अगर आप वीडियो पे ऑन नहीं है तो प्लीज वीडियो पे आइए। थ्रू आउट प्रेजेंटेशन मैं जरूर आपको मैं देखूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है इस टेक्नोलॉजी की कि हम एक दूसरे को मिल सकते हैं, चाहे वो डिजिटली हो, चाहे 1,000 किलोमीटर दूर हो या 12,000 किलोमीटर दूर हो, जैसे टोरंटो से आप। पर ऐसा लगता है कि एक ही रूम में बैठे हैं हम सब। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी, अमरीश जी। जी थैंक यू सर, आपने आज अपना समय कीमती दिया हम लोगों के लिए, और इंडिया में इतने लोगों को सिखाने के लिए आप तत्पर हैं, और लोग बहुत प्रेम आपको कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो फर्स्ट टाइम आपको सुन रहे हैं, बहुत लोग तो आपको जानते हैं, आप तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। जब से आपने इंडिया में लोगों के साथ पॉडकास्ट करना शुरू किया, कई लोग मुझे बोलते हैं कि वो आपके फैन हैं और आपसे बहुत प्रभावित। कल पिछले संडे में एक वेबिनार ले रहा था सर, वहां एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि मैं सुनील सर को सुनने के बाद रियल एस्टेट में काम करना शुरू किया और बहुत इंस्पायर हुआ। मुझे लगता है आज भी आपसे बहुत सारे लोग सुनेंगे जो रियल एस्टेट में हैं, जो नहीं है उनको भी प्रेरणा आपको सुन के जरूर मिलेगी। थैंक यू सर, अभी ये स्टेज आपका है। थैंक यू, थैंक यू। अगर मेरे को वो क्या कहते हैं, प्रेजेंटर बना दिया है ऑनलाइन, तो दैट्स गुड। मैं ठीक, ऑलरेडी। थैंक यू जी। मैं कुछ लोगों को नमस्ते बोलना चाहता हूं, जिसको मैं देख रहा था अभी, जैसे अबू मुसा जी हैं, मिथिलेश जी हैं, अफजल जी हैं, और जफर जी हैं, सैमुल जी हैं, राजेश जी हैं, लीना जी हैं। मैं देख रहा हूँ फीमेल्स भी आजकल बहुत इसमें मतलब इंटरेस्ट ले रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हरीश जी हैं, आदित्य जी हैं, बिपिन जी हैं, अनवर जी हैं, अमित जी हैं, महेश जी हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को सबको। सब मैं देख रहा हूँ कि और एक्स्ट्रा लोग वीडियो पे आ गए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। अरविंद जी हैं, राजेश जी हैं, श्याम जी हैं, मनी जी हैं, राहुल जी हैं, बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ वीडियो पे खड़े हैं। मुकुल जी हैं। और मैं देख रहा हूँ कि वीडियो ऑन होते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। अमोल जी को देख रहा हूँ मैं, नितिन जी को देख रहा हूँ, अभिषेक जी को देख रहा हूँ, अजय जी को देख रहा हूँ, जाविया जी को देख रहा हूँ। वो भी देखिए, एक मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब फीमेल्स आती हैं यहाँ पे। ललित कुमार जी हैं वहाँ पे। और देखता हूँ मैं वीडियो पे ऑन, पहले मैंने देखा था सिर्फ 2-3 स्क्रीन पे, जब मैं स्क्रीन कर रहा था वीडियो ऑन थे। अब देखा चौथी स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ, वीडियो ही सारे सारे ऑन हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। रमनदीप जी हैं, खत्री जी हैं, मोहम्मद जी हैं, गुलजार जी हैं, विनोद जी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। संजय जी हैं। बहुत बहुत
nang internet lieng ure internet tat kre